टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। महाकाल लोक लोकार्पण में प्रस्तुति देने आ रहे गायक कैलाश खेर ने बनाया महाकाल एंथम। उज्जैन में ही देंगे महाकाल स्तुति गान की पहली प्रस्तुति। भारत मध्य स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पार ब्रह्म परमेश्वर शिव शंभु दयामहे। महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ पहला स्तुति गान भी जारी किया जाएगा। इसमें ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया है। स्तुति गान में महाकाल नगरी की संरचना और वैभव शामिल है। इसे लिखने के लिए सिंगर 3 बार उज्जैन आए। सिंगर कैलाश खेर ने महाकाल का पहला स्तुति गान एंथम जय श्री महाकाल तैयार किया है। इसे कैलाश ने लिखा है, कंपोज भी उन्हीं ने ही किया है। इस एंथम को लिखने में खैर को 15 दिन लगे। वे 3 बार मुंबई से उज्जैन आए। एंथम की कंपोजिंग में बिन, बगल बच्चा, उद, रबाब, शहनाई, डमरू, शंख जैसे पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया गया। बिन की आवाज मशीन से नहीं निकाली। इसके लिए 25 नाथपंथी लोक कलाकार बुलाए। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जारी करेंगे। कैलाश खेर इसकी प्रस्तुति भी देंगे। इस तरह का गाना बन रहा है जैसे आदि योगी बना था। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनका कोई डेडिकेटेड यानी समर्पित, उनका कोई विशेष एंथम जैसा नहीं है। तो ये एक तरह से ऑफिशियल समर्पित गीत मध्य प्रदेश शासन की ओर से विचार रखा गया है। उज्जैन की क्षिप्रा नदी के बीचों बीच मंच बना हुआ था और कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट कर रहे थे हम। तो मुख्यमंत्री जी आए वहां पर और मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ एक लाइन गाई, जय जयकारा। उन्होंने वही हम मंच पर ही हमसे निवेदन किया कि आप हमारे उज्जैन के लिए भी कुछ कीजिए। इनका वाह। तो वहां से फिर ये विचार जन्मा। फिर हमने उनको बताया कि युवाओं को यदि जोड़ना है तो संगीत के माध्यम से जोड़िए। तो पहली बार भारत में किसी संगीत रचना में बीन बजवाए हैं लाइव, वरना लोग अगर बीन जैसा साउंड लगाते हुए वो मशीन से लगाते हैं। और बगल बच्चा है, ऊद है, रबाब है, बहुत भारतीय जो पौराणिक और पारंपरिक वाद्य हैं वो हैं। पहनाई है, डमरू है, शंख है। माधवनगर थाना अंतर्गत मक्सी रोड सब्जी मंडी में चोरों ने की रात्रि गश्त। मंडी स्थित कॉम्प्लेक्स की 15 से 16 दुकानों को बनाया निशाना। सामान और नकदी भी समेटी। चोरी की यह घटना बीती रात मक्सी रोड स्थित न्यू सब्जी मंडी में हुई, जहां चोरों ने धावा बोला। यहां स्थित कॉम्प्लेक्स के पास करीब 50 दुकानें हैं, जिनमें से 15 से 16 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने अधिकांश दुकानों के शटर सब्बल से उचकाकर और कई दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकानों में से कीमती सामान और नकदी रकम चुरा ले गए। यही नहीं, बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए यहां लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक तोड़ दी। आज सुबह जब व्यापारी सब्जी मंडी पहुंचे तब उन्हें चोरी का पता चला। इसके बाद माधवनगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस खोजी डॉग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यहां से बदमाश कितना सामान और नकदी रकम चुरा कर ले गए हैं, अभी इस बात का पता नहीं लग सका। हालांकि कई दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिनमें शटर के नीचे से चोर दुकान के अंदर बाहर होते साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाबत दुकानदार रायकवार व माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया। न्यू सब्जी मार्केट मक्सी रोड सब्जी मंडी में से किराने की, कपड़े की दुकान और गैस की दुकान और किराना और होटल में से चोरी गई है। और अधिकतर कपड़े, पैसे और चिल्लर दुकान में से गई है। और किराने की दुकानों में से तेल का डब्बा गया है और बादाम गई हुई है, काजू बादाम गए हुए हैं और पाउच और सिगरेटें गई हैं और नगद रुपए गए गले में से। तकरीबन कितनी दुकानों पे? करीब 17-18 दुकानों के शटर चटकाए गए, उठाए गए और शटर जेग लगा के और सब्बल लगा के। कितने बजे की घटना है? ये घटना करीब 3 बजे के आसपास की है। मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग में बता रहे हैं वो कैमरों में, वो 3 बजे के आसपास की रिकॉर्डिंग बताई गई और कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं।
पाल साड़ी सेंटर से कैमरे तोड़ दिए गए, माँ वैष्णो कृषि सेवा से ये कैमरे तोड़ दिए गए बाहर जो लगे हुए थे। सब्जी मंडी जो है मक्सी रोड में, वहाँ पे किराने की छोटी छोटी दुकानें हैं कई सारी, और भी जनरल स्टोर है, जूते चप्पल की जो डेली यूज की सामग्री उनकी दुकानें हैं। तो गत रात्रि में लगभग 2 से 4 के बीच में 5-6 बदमाशों द्वारा ये चोरी की गई हैं। इसमें हमारे द्वारा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए गए थे, डॉग स्नैपर भी बुलाया है, और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जल्दी हम इसमें एफआईआर करके और आरोपियों की पतारसी कर लेंगे। सर तकरीबन कितनी दुकानों के ताले हैं? लगभग 15-16 दुकानें के जो है ताले टूटे हैं। इसमें किन किन दुकानों से सामान की चोरी हुई है ये लोग देख के बता रहे हैं। सर कुछ नकद या कुछ किराने के सामान गायब नहीं हुए? अधिकतर जो गल्ला बचता है छोटे दुकान व्यवसायियों का, वो चोरी हुआ है, और सामान का एक तेल का डिब्बा जो है वो बता रहे थे कि तेल का डिब्बा चोरी हुआ है। अमूमन में से जो गल्ले में बचे हुए पैसे थे उन्हीं की चोरी का बताया। शरद उत्सव के अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर को पीर मत्स्येंद्र नाथ समाधि स्थल पर आयोजित होगा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन। देश भर से होगा कवियों का जमावड़ा। मां गढ़कालिका के समीप स्थित श्री पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि स्थल पर 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर्व पर आयोजित शरद उत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन श्री योगीराज पीर मत्स्येंद्रनाथ समाधि शरदोत्सव एवं विकास समिति द्वारा रात्रि 8 बजे किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रमुख वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम उत्तर क्षेत्र के विधायक पारस जैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। कवि सम्मेलन के सूत्रधार वरिष्ठ पत्रकार व कवि नरेंद्र सिंह अकेला ने बताया कि आयोजन में फिरोजाबाद से प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, राजस्थान से रंजीत राणा, छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मिश्रा धड़कन, मध्य प्रदेश से अर्चना अर्चन, नरेंद्र अटल, सत्येन वर्मा व शिवेश शलभ शिरकत करेंगे। कवि नरेंद्र सिंह अकेला ने बताया, कोरोना काल में 2 साल कुछ ऐसा रहा कि पूरे देश ने जो कोरोना काल को भुगता वो कवि सम्मेलन नहीं हुए। इस वर्ष आदरणीय विधायक पारस जैन साहब के सहयोग और उनके प्रयास से पुनः कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और हमारी कोशिश थी कि देश भर के जो प्रसिद्ध कवि हैं उन लोगों को बुलाया जाए। तो हमने फिरोज़ाबाद के पूर्व सांसद और जाने माने कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर, उनको हमने बुलाया है। वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं। और भीलवाड़ा राजस्थान के एक जाने माने कवि हैं रंजीत राणा, जो सभी विधाओं में लिखते हैं, हमने उनको बुलाया है। छत्तीसगढ़ से हमने डॉक्टर नरेंद्र मिश्र धड़कन को बुलाया है। वो गीत, गज़ल, मुक्तक, कविताएं, व्यंग सभी पढ़ते हैं, ऑलराउंडर हैं वो भी। महेश्वर के बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं, कवि हैं, वीर रस के, ओज रस के कवि हैं नरेंद्र अटल, हमने उनको बुलाया है। और कोई भी कवि सम्मेलन में जब तक कवित्री ना हो तो वो कवि सम्मेलन पूरा नहीं माना जाता है। तो हमने जबलपुर की कवित्री हैं अर्चना अर्चन, हमने उनको बुलाया है। और शिवेश शलभ को हमने बुलाया है। इंदौर के सत्येन वर्मा, सत्येन जो कि सभी रसों में लिखने वाले कवि हैं। गरबा पांडाल में हुए विवाद को लेकर जिला अस्पताल में युवक पर हुआ हमला, तो वहीं मोटरसाइकिल से दुर्घटनाग्रस्त युवक भी घायल अवस्था में पहुंचा जिला अस्पताल। गुरुवार शाम बड़नगर स्थित गरबा पांडाल में हुए विवाद के बाद मदन सोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूर्व से भर्ती अक्षय सोनी तथा अभय सोनी के साथ जिला अस्पताल में घुसकर मारपीट की, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। इस बाबत अभय सोनी ने बताया, कल शाम को लगभग 4:30 बजे के लगभग में 4 से 5 व्यक्ति आए थे। कुछ रतलाम के गुंडे थे वो, जिसमें एक मदन सोनी था, गिरिराज सोनी का साला, जो परसों विवाद हुआ था पांडाल को लेके, माताजी के पांडाल को लेके विवाद हुआ था। उसी विषय में ये लोग कल आए थे, कल शाम को 4:30 बजे, जिन्होंने आके बालक के साथ मारपीट की, मेरे साथ मारपीट की। और यहाँ जब पब्लिक इकट्ठी हो गई तो वो लोग भाग निकले। वो कुछ हथियार साथ में लेके आए थे। जब पब्लिक इकट्ठी हुई यहाँ पे तो हॉस्पिटल की हुई यहाँ पे, तो वो हथियार चला नहीं सके और भाग गए यहाँ से। एक का नाम मालूम है, एक को पहचानता हूँ मैं, मदन सोनी को, जो क्रिमिनल है वो। इधर एक अन्य घटना में ग्राम नवादा निवासी संजीव पिता मदन लाल उम्र 30 वर्ष की उन्हैल से घर लौट रहे, तभी उन्हैल बस स्टैंड के सामने चौपाटी पर सामने से आ रही मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे संजीव को मुंह पर चोट आई है एवं छाती पर भी अंदरूनी चोट लगी है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इस बाबत भाई ने बताया, उन्हैल से भैया घर जा रहे थे तो यहाँ एकदम गाड़ी से गाड़ी टकरा गई।
घटना कहाँ पे हुई थी? यहाँ चौपाटी पे, नवादा चौपाटी। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।